अच्छा, आज इस सेशन में हम ये करेंगे कि एक पेज कैसे बनाते हैं, जिसमें कि एक पोर्टफोलियो पेज जिसमें कि आपकी स्किल्स होंगी, एजुकेशन होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो हम कैसे उसको बनाएंगे, पहले हम डिज़ाइन को देख लेते हैं कि डिज़ाइन में ये होगा कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और टॉप पे ये होगा कि उसी तरह जो हम बनाते आए हैं, टॉप पे हेडर होगा, ठीक है। और इधर होगा लोगो, यहाँ पे होगा लोगो, और इधर कोई टेक्स्ट लिखी हुई आएगी, और इस दफ़ा यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आएगा। फिर आएगा यहाँ पे कोई भी 3 इमेज, ठीक है, इस तरह के इमेज होंगे। और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो सेक्शन शुरू हो जाएंगे, पोर्टफोलियो सेक्शन 1 और उसकी डिस्क्रिप्शन इधर। फिर इधर हम ये शो करेंगे और ये एक बड़ा बॉक्स इस साइड पे शो कर देंगे। इसी तरह ये चलता जाएगा नीचे। और ये बनाने का मकसद ये है कि इसी को हम जब PHP माई में ले जाएंगे तो वहाँ से हम रिकॉर्ड्स जो है इधर डिस्प्ले करेंगे कि फॉर एग्जांपल जो बंदा भी लॉगिन होगा उसका पूरा प्रोफाइल पेज होगा। ये प्रोफाइल पेज होगा उस बंदे का जो कि ये करेगा, ये जो जब हम डेटाबेस में जो एंटर होगा, जो यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होगा जब हम सर्वर साइड पढ़ेंगे। तो ये डिज़ाइन है, ये इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, हमें नज़र आ रहा है एक रो है, दूसरी रो में 3 इमेज है, तीसरी में 2 हैं, चौथे में भी 2 हैं। तो बेसिकली जब हम ऐसे देखें, यानी डाउनवर्ड देखें, सॉरी ये स्किप करता हूँ, मैं यहाँ से एरो ले लेता हूँ। अगर मैं डाउनवर्ड देखूँ इस तरह, यूं देखूँ, तो 1 2 3 4 रोज है। अगर मैं देखूं इसको यूं हॉरिजेंटल, तो फिर पहली रो में 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है कि 1 2 3 और 4 ये ब्लॉक्स हैं। ये अलग ब्लॉक है, पूरा ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यानी हमारा डिस्प्ले ब्लॉक होगा या डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, डिस्प्ले ब्लॉक होगा या डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। और जब हम उस ब्लॉक के अंदर आते हैं तो उसमें 2 हॉरिजॉन्टल पड़े हुए, ये देखिए एक ही रो, इस तरह देखें तो ये इनलाइन ब्लॉक या इनलाइन फ्लेक्स होगा। ब्लॉक के बाद फ्लेक्स आया था, और फ्लेक्स का मतलब है फ्लेक्सिबल लेआउट। आप कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कंटेंट को सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव शिफ्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल लेआउट है वो भी यूज कर सकते हैं, और ब्लॉक भी यूज कर, दोनों यूज कर सकते हैं। हम इसमें फ्लेक्स यूज करेंगे, राइट। अच्छा, पहली रो में मैंने देखा कि ये इनलाइन फ्लेक्स या इनलाइन ब्लॉक होगा, ये भी इनलाइन फ्लेक्स या इन दोनों की डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, इनलाइन फ्लेक्स। ये भी इनलाइन फ्लेक्स है तीनों, ये भी 2 इनलाइन फ्लेक्स, ये भी 2 इनलाइन फ्लेक्स या इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक हमेशा नई लाइन क्रिएट करता है, तो ऊपर वाला ब्लॉक एक, ये दूसरा ब्लॉक है नई लाइन में, फिर नई लाइन में तीसरा ब्लॉक है, फिर नई लाइन में चौथा ब्लॉक है। और ये 2 जो नई लाइन क्रिएट नहीं करते, इसलिए इन लाइन है, एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन में, इन लाइन, इन लाइन, इन लाइन, राइट। तो ये हमने करना। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे जो है ना इसको करेंगे। सेक्शन हमारा है सेक्शन 9, ठीक है। सेक्शन 9 में न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल सेव एज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो डॉट एच। मैं अगर पोर्टफोलियो डैश पेज लिख दूँ तो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो पेज डॉट एच, बिल्कुल स्क्रैच से हम बनाएंगे ताकि आप कोडिंग लर्न कर सकें, ठीक है। HTML, और मैं लिखूंगा, इसका टाइटल बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो पेज, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइल्स जो है वो देंगे लिंक के साथ, लिंक, और ये टैब प्रेस किया, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे CSS का फोल्डर होगा, और उसके अंदर स्टाइल्स, या मैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस अलग बना लेता हूँ, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ये सॉरी ये आ गया स्टाइल डॉट सी एस एस। हमारा कोई अभी जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है, तो फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग हम यूज़ नहीं करेंगे। हम बेसिकली डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन आएंगे, ठीक है। और हम प्योर CSS यूज़ करेंगे, CSS3 यूज़ करेंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस ये हो गया। इस स्टाइल डॉट सी एस एस को हम क्रिएट कर देते हैं, न्यू फाइल, फाइल सेव है इसी डायरेक्टरी में है, तो ये स्टाइल डॉट सी एस एस,
अब यहाँ पे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले डिजाइन देखते हैं, हमेशा डिजाइन को देख के आपने करना है। पहली रो है ये, दूसरी भी रो है, तीसरी भी रो है, चौथी भी रो है, ये चारों रोज है। इसका मतलब है एक तो आउटसाइड बॉर्डर है ना, एक तो हमारा ये है, ये जो ये इसको कहते हैं रैपर। ये पूरी वेबसाइट के बाहर होगा एक रैपर, उसके अंदर एक दो तीन चार रोज है। तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि एक डिव होगा क्लास इज इक्वल टू रैपर, क्लास इज इक्वल टू रैपर। ये आउटर जो है ना वो वेबसाइट का होगा। फिर उसमें रोज कितनी है, डिव क्लास इज इक्वल टू रो, पहली रो एक रो, कितनी रोज है टोटल, एक दो तीन चार। तो मैं चार रोज डिफाइन करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल, चार रोज होगी। दिस इज गुड। अब पहली रो में क्या है, रो नंबर वन में, रो नंबर वन में दो डिव हैं, तो मैं डिव वन इनके नाम होंगे, ठीक है। डिव क्लास जो लेफ्ट वाला है उसको कहेंगे लेफ्ट, ठीक है, उसको लेफ्ट कहेंगे। और जो राइट वाला है उसको कहेंगे राइट, लेफ्ट डिव राइट। या हम लोगो और हेडर कहेंगे, मैं लेफ्ट राइट ही कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। तो अब ये जो है लेफ्ट और राइट दो होंगे, ठीक है। राइट में इस रो में दो इस तरह के डिव होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें तीन इमेज नजर आ रही है। तो बेसिकली रो नंबर टू में हमें तीन इमेज नजर आ रहे हैं। तो डिव क्लास इज इक्वल टू इमेज, IMG, क्लास इज इक्वल टू इमेज। और तीन इमेज है तो तीन कर दिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल की, कंट्रोल सी। तीन इमेज है तो तीन इमेज कर दिए। उसके बाद दो सेक्शन हैं, तो दो ब्लॉक्स हैं, तो हम दो डिव यूज करेंगे, ठीक है। इस रो में कितने, दो हैं, तो कंट्रोल बी और कंट्रोल बी, सॉरी इसमें इमेज नहीं होगा, इनको हम कहेंगे ब्लॉक्स या बॉक्सेस, बॉक्सेस, बॉक्स, क्लास बॉक्स, ठीक है, और क्लास बॉक्स। मैं इसको कहूंगा लेफ्ट बॉक्स, अच्छा इसका एक ये होगा कि क्योंकि ये जो लेफ्ट बॉक्स वन हम कहेंगे, बॉक्स वन कहते हैं, बॉक्स वन, इसको कहेंगे बॉक्स टू, बॉक्स टू कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं बॉक्स वन बॉक्स टू कर देता हूँ, इसको बॉक्स नंबर थ्री कहते हैं और इसको बॉक्स नंबर फोर। और अगर और रोज क्रिएट करनी है तो इसी तरह क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम रैपर डिफाइन कर लेते हैं इनसाइड स्टाइल.css। तो मैं डॉट रैपर, इसी का रैपर जो है ये जो है ये कर लेते हैं विड्थ। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं VW यूज करूंगा, परसेंटेज से भी बेहतर है कि आप व्यू कोड यूज करें, क्योंकि मोबाइल पे भी आपने देखना है, बहुत बड़ी स्क्रीन पे भी देखना है, लैपटॉप पे भी देखना है, तो आपका पेज का कंटेंट हर एक में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बार नहीं आनी चाहिए। यानी ब्राउजर में यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल बार है, ये जो ब्राउजर में ओपन करूंगा, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल बार नहीं आनी चाहिए, वर्टिकल बार आ जाए तो आ जाए, लेकिन हॉरिजॉन्टल बार, ये इस तरह की हॉरिजॉन्टल बार नहीं आनी चाहिए ब्राउजर में। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको विड्थ जो है मैं कहता हूँ 100 VW। अगर मैं 100 VW नहीं तो मैं 90 VW कर लेता हूँ, ठीक है, 90 VW यानी व्यू पोर्ट विड्थ। अब व्यू पोर्ट का टैग क्या है, अगेन ऑलवेज मैं यहाँ से गूगल से इसी वजह से लेते हैं ताकि आपको पता चले गूगल से कैसे जो है ना हम कोई चीज़ इंटीग्रेट करते हैं। तो सिंपल टैग है, इस टैग को मैं यहाँ से मेटा टैग है, इसको ज़बानी भी आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टैग है। इसको आप कहाँ पे ऐड करेंगे, अपने कोड में, HTML में, और CSS से पहले टाइटल के बाद यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि विड्थ जो है डिवाइस विड्थ है, जो भी डिवाइस हो, अगर वो 100 इंच की स्क्रीन है या एक मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन है, सबके लिए विड्थ जो है वो डिवाइस की जो विड्थ होगी वो होगी, वो सारी ये VW लेगा, व्यू पोर्ट विड्थ लेगा, उतने परसेंटेज लेगा। और इनिशियल स्केल 1 है, इसका मतलब है कि इनिशियल स्केल 1 का मतलब है तो बिल्कुल छोटे से छोटे डिवाइस भी वो स्केलिंग जो है 1.0 से लेगा। फिर जो है ये व्यू पोर्ट नेम है इसकी, और इसका कंटेंट ये है, ये इसके दोनों एट्रीब्यूट्स, राइट।
अच्छा, मैं अगर ये लिख लूँ कि मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, और ये देखिए ये अगर मैं मेटा सिर्फ लिखूंगा तो क्या आएगा, ये मेटा, तो उसने UTF-8 दिया, सिर्फ ट्रैक्टर सेट देता है। तो सब हर चीज़ के लिए व्यू पोर्ट के लिए ये आप याद नहीं कर सकते, इसलिए आपको ज़ाहिर है कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वहाँ से। अब हमने देखना है कि रैपर जो है हम डिफाइन करेंगे, और उसमें VW मैंने 90%, दिस इज 90% ऑफ मोबाइल स्क्रीन की 100% बिल्कुल छोटी सी होती है, वही 100%, 90% उसका लेफ्ट और राइट पे थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, और 90%, और एक बहुत बड़ी 100 इंच की जो LCD है उस पे भी 90% उसका होगा। तो हमारी वेबसाइट इतनी बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी, यानी एक इमेज है जो मोबाइल पे बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे एक बहुत बड़ा इमेज नज़र आएगा, वही है। ठीक है, तो इस वजह से व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट इस्तेमाल करेंगे। तो हाइट जो है वो है 100 VH, हाइट H और W। ये हमने ये व्यू कोड यूज करना। अगर आपने पिक्सल यूज किए तो ये कभी भी आपकी साइट रेस्पॉन्सिव नहीं होगी। क्या नहीं होगी? रेस्पॉन्सिव। जब भी क्लाइंट आपको वेबसाइट देगा वो कहेगा मुझे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए। रेस्पॉन्सिव का मतलब है कि छोटे या बड़े डिवाइस पे एक जैसी नजर आए, मीन्स के सब पे नजर आनी चाहिए वेबसाइट। ये नहीं है कि बड़े डिवाइस के लिए आप बना लें, लैपटॉप के लिए तो बहुत बड़े डिवाइस पे वो छोटी सी स्क्रीन नजर आए, और जो है ना छोटे मोबाइल पे जो है ना वो बिल्कुल जो है उसका एक पोर्शन सिर्फ नजर आए। अच्छा, ये हो गया रैपर। रैपर के बाद हम देखते हैं कि इसमें है लेफ्ट है, रो है। ठीक है, हम रो को डिफाइन करते हैं। रो क्या चीज है? मैं कहता हूं कि रैपर जो है वो डिस्प्ले करता हूं इसको मैं फ्लेक्सिबल लेआउट इस्तेमाल करें। इसका मतलब है हम कंटेंट को इधर उधर करें, टॉप करें, राइट करें, बॉटम करें, फ्लोट करें, जो मर्जी आराम से हो जाए, कोई मसला ना हो। फ्लेक्सिबल लेआउट इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉग के बाद ये फ्लेक्सिबल लेआउट आई थी। ठीक है, CSS3। अब डॉट रो, दूसरी क्या है? डॉट रो में क्या करेंगे? डिस्प्ले, फ्लेक्स। ठीक है, और यही दो जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम कर लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ये भी पूरी गेट चलेगी रो। ठीक है, तो रो के अंदर हम बेसिकली कॉलम बनाएंगे। रो बन गई, रो सारी बन गई। अब हम क्या करेंगे? कॉलम, पहला कॉलम लेंगे लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट कॉलम। मैं इसको अगर लेफ्ट कह दूं, हेडर लेफ्ट और हेडर राइट, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल हमारे लेफ्ट और राइट अभी हमने यही नाम दिया, तो मैं डॉट लेफ्ट कहूँगा, डॉट लेफ्ट। ठीक है, डॉट लेफ्ट किया। लेफ्ट करके मैंने क्या करना है कि इसको डिस्प्ले करना। यही तीन प्रॉपर्टीज में कर लेते हैं, बाकी हम ऐड करते जाएंगे। लेफ्ट में हमारा एक तो होगा इनलाइन फ्लेक्स, एक ये हो जाएगा। दूसरा, लेफ्ट की जो विड्थ होगी वो होगी 70%। ठीक है, 70% लेफ्ट की विड्थ होगी। ठीक है, और हाइट जो है वो होगी, रो की जो हाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना मैं 10 कर देता हूँ। रो की हाइट 10 कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी भी 10 कर देता हूँ, या 15 कर देते हैं। इसको 15 कर देते हैं, इसकी भी 15 कर देते हैं। रो की हाइट 15 है। 15% ऑफ हाइट, टोटल हाइट ऑफ द स्क्रीन, हाँ वो मोबाइल की स्क्रीन हो या बहुत बड़ी स्क्रीन हो, हाइट इसी तरह बिट है। फिर जो राइट है इसी को मैं कॉपी करूंगा, इसी को मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+C। तो राइट में हम लॉगिन नेम पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे ये जो राइट है, ये अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम लॉगिन नेम पासवर्ड देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे? इंग्लैंड ये जो है 3 की जो है मैं 20 कर देता हूँ, और हाइट जो है 15 है। इसको मैं राइट कहूँगा, डॉट राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट को मैं बॉर्डर भी दे दूंगा ताकि नजर आए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, और मैं Ctrl+C, और इसको भी वही ग्रीन दे देता हूँ ताकि पता चले कि कोई जो है यहाँ पे इसको ये नजर आए हमारी साइट। अब मैं इसमें दिया हुआ है मैंने ये तो मैंने लिंक दिया हुआ है, तो इसमें जो है ना ओपन इन ब्राउजर करूंगा, तो ये देखिए ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त आ गया है कि आप राइट पे इतना और लेफ्ट पे जो है ना 70% है, राइट पे 15% है।
ठीक है, राइट पे से 15%। अब देखिए कि ये लेफ्ट पे बिल्कुल ही थोड़ा सा डिस्टेंस है, राइट पे बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो मैं करूंगा बॉडी, बॉडी को मैं इससे भी पहले, रैपर से भी पहले क्या होता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग, क्योंकि बॉडी टैग HTML का टैग है, उसके साथ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह IMG HTML का टैग है, IMG के साथ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी IMG क्लास क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये रेड होगा, ये याद रखें, ये ग्रीन है। जो अपनी क्लासें क्रिएट करते हैं वो ग्रीन है, लेकिन जो HTML के टैग्स की क्रिएट करेंगे वो क्या होंगे, बॉडी। इसका मतलब जितनी भी बॉडीज है, एक ही बॉडी होती है ज़रा एक पेज में, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जो मार्जिन है वो मार्जिन लेफ्ट जो है वो है 10 px, ठीक है, और मार्जिन राइट भी 10 px होगा। वैसे हम अगर करें 90 VW है ना, 90 VW, ये भी 90 VW है, उसमें से 70 और 20 मतलब हमने किया हुआ है, तो वाई नॉट कि हम इसको भी फ्लेक्सिबल बना दें, इसको भी उसके लिए व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट विड्थ 10 इसको दे दें, 10 दे दें। लेट्स सी कि क्या आता है, कंट्रोल R, और ये देखिए ये राइट पे इसने राइट पे डिस्टेंस नहीं दिया, ठीक है, मार्जिन, क्योंकि दोनों मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट भी दे देता हूँ, मार्जिन राइट, राइट पे मैं 10 VW दे दूँ, कंट्रोल R। अच्छा, इसने राइट पे नहीं दिया मार्जिन राइट, अगर मैं इसको देता हूँ पैडिंग राइट, पैडिंग राइट देता हूँ, तो कंट्रोल R, इसने नहीं दिया, और अच्छा 10 के बजाय मैं 5 करता हूँ, 5, इसको भी 5 कर देता हूँ, और इसको भी पैडिंग कर देता हूँ। पैडिंग क्या है, अंदर से जो डिस्टेंस है पैडिंग, ठीक है, और ये जो है कंट्रोल R, तो ये थोड़ी सी पैडिंग इसमें आ गई है, 5 5 की आ गई है, लेकिन मैं करूँगा पैडिंग लेफ्ट जो है वो मैं करूँगा 3, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये जो है ना, ये मैं करूँगा 4, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जो आप बनाए ना, तो बिल्कुल ही ये देखिए ये थोड़ा सा अब बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ ये चीज़ आ गई। अब मैंने इधर इमेज शो करना है, तो मैं जाता हूँ गूगल पे, और मैं सर्च करता हूँ लोगो, लोगो, लेट्स सी कि लोगो क्या आता है। मैं इसमें लोगो में मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लोगो जो है ये वाला ले लेता हूँ, और सेव इमेज एज, सॉरी मैं इसको क्लिक करूँगा, और ये जो है ना हवाले का जो लोगो है, मैं इसको सेव इमेज एज, और मैं डबल वन, थ्री, और अब्दुल्ला के फोल्डर में मैं कर लेता हूँ सेक्शन 9 में हमने इमेज शो करना है लोगो, इस लोगो डॉट जेपैग, ठीक है, तो लोगो डॉट जेपैग हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक इमेज शो करना लेफ्ट में, ठीक है, तो लेफ्ट में हम IMG SRC इज इक्वल टू लोगो डॉट JPG, JPEG नहीं लिखना, JPG लिखना। अब ये लोगो काफ़ी बड़ा है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, कंट्रोल R, ये लोगो आ गया, तो ये लोगो है। लोगों से हम ये करते हैं कि अच्छा इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड हम करते हैं, ये जो लेफ्ट है इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, लेफ्ट कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कंट्रोल R, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया। अच्छा, अब राइट पे हमने यूजर नेम पासवर्ड इशू करना है, तो ये मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है कि ये 15 के बजाय हमें 18 करना पड़े, लेकिन हम लोगो बना के देखते हैं। ये राइट में मैं बनाता हूँ लॉगिन, लॉगिन यूज़र, यूज़र देता हूँ, और इनपुट यूज़र BR, यूज़र BR देता हूँ, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर नेम
प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर यूजर, एंटर यूजर। और ये जो है ये, अब देखते हैं ये इसमें कितना आता है। ये इस तरह आ गया। इसकी मेरे ख्याल में हमने राइट में क्या किया हुआ है, हमने राइट में ये एंटर यूजर बहुत ही बड़ा हो गया, क्या वजह। तो इसका इनपुट टारगेट करते हैं, क्या करेंगे, राइट के अंदर इनपुट को टारगेट करते हैं। राइट के अंदर इनपुट को टारगेट दिया, तो ये किया, तो मैं राइट किधर लिखा हुआ है, राइट ये लिखा हुआ है, इसके नीचे डॉट राइट के अंदर जो इनपुट टैग है, अब ये HTML का टैग है, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो HTML के टैग में डॉट नहीं लिखा। हाँ अलबत्ता ये है, मैं अपनी इनपुट क्लास बनाऊँ तो बना सकता हूँ, लेकिन इनपुट का टैग अगर करना है तो इनपुट की जो हम हाइट रखते हैं वो रखते हैं 30 px, ठीक है, 30 px। और विड्थ रखते हैं 40 px, विड्थ और हाइट कंट्रोल आर। तो ये बहुत ही विड्थ बहुत कम है, तो मैं इसको 150 px कर देता हूँ, तो कंट्रोल आर। तो ये इस तरह आ गया। एंटर नेम, मेरे ख्याल में हाइट भी इसकी 20 px हो तो ज़्यादा बेहतर है, कंट्रोल आर। तो ये इस तरह आ जाएगा। और यूज़र बेसिकली मैं इसको, जो इसका पेरेंट है वो राइट है, तो इसमें मैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर करता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल आर, तो ये इस तरह टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। और मैं इसमें अभी देखता हूँ कि ये बी आर, यूज़र के बाद बी आर दिया हुआ है, लेकिन उसने बी आर लिया नहीं, ठीक है, उसने बी आर लिया नहीं है। राइट में मैंने बी आर अगर मैं दो दफ़ा दूँ तो बिकॉज फ्लेक्सिबल, अगर ये ब्लॉक हो तो ये आ जाएगा, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा फिर बी आर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी आर रिकॉर्ड देता हूँ, कंट्रोल आर। तो ये क्योंकि अभी अगर ये तब ही होगा जब इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, देखिए आप। तो अब मैंने राइट में डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स किया है, अगर मैं फ्लेक्स करूँगा, ठीक है, तो राइट क्या होगा, कंट्रोल जी करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, अगर मैं फ्लेक्स करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना कंट्रोल आर, ये लेफ्ट और राइट को हम दोनों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल आर, ये देखिए नीचे आ गया, ये जो सब वो हो गया। तो इस वजह से मैंने इसको इनलाइन फ्लेक्स किया है, राइट भी इनलाइन फ्लेक्स होगा, इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है। और कंट्रोल आर, तो यूजर नेम जो है ये आ जाएगा। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि टॉप से थोड़ी सी इसकी पैडिंग जो है, इनपुट की टॉप से पैडिंग, पैडिंग टॉप जो है वो 3 पिक्सल की होनी चाहिए, कंट्रोल आर। मैं अगर ये पैडिंग दूँ, तो पैडिंग राइट में दूँ, तो जो है कंट्रोल आर, ये थोड़ा सा नीचे 3 पिक्सल नीचे हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, मैं इसकी 200 कर देता हूँ, तो ये नई लाइन में आ जाएगा, ठीक है। नई लाइन में क्योंकि विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रोल आर, लेकिन ये इनलाइन फ्लेक्स है, मैं इसको 250 दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब लर्न कर रहे हैं हमने एक एक चीज़ को, इतना ये देखिए, अब मैं इसको 500 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो क्या क्या बनता है इसका, कंट्रोल आर। तो ये क्योंकि फ्लेक्सिबल लेआउट है, अगर मैं इसी को इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, राइट को इनलाइन ब्लॉक, तो फिर ये नई लाइन में आ जाएगा, देखना आप, कंट्रोल आर, तो ये नई लाइन में आ गया। अब मैं इसमें इनलाइन ब्लॉक किया है, और इसको मैं करता हूँ 150, 200 कर लेता हूँ, और कंट्रोल आर। तो ये इस तरह यूज़र आ जाएगा, और 2 BR के बजाय मैं इसको 1 BR देता हूँ, बिल्कुल इसके साथ ताकि हो, तो कंट्रोल आर। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस सीखी जाती है कि आपको कैसे जो है ना इसको करना। यूज़र उसके बाद क्या हो, लॉगिन हो, लॉगिन कैसे हो, मैं इसी को यूज़र और पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है, BR करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल आर, और यूज़र को मैं दे देता हूँ पासवर्ड, इधर पासवर्ड,
और इधर टेक्स्ट के बजाय टाइप इसकी क्या होगी, पासवर्ड, पासवर्ड और एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, कंट्रोल आर, तो ये एंटर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया कि अब या तो हम यूजर उस तरह फ्लेक्स यूज करें और हॉरिजॉन्टल कर दें, ठीक है, तो हमें स्पेस बच जाएगी, तो हम दोबारा उसमें आ जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो ब्लॉक नहीं करते, फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स करते हैं और इसको 250 के बजाय 150 कर देते हैं, राइट। तो कंट्रोल आर, तो ये जो है ना, ये फ्लेक्स में क्या होगा फिर, अगेन वो वी आर नहीं लेगा, तो ये जो है ना नई लाइन में कैसे आएगा फिर, ठीक है। तो इसके लिए ज़ाहिर है अलग ब्लॉक फिर करना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये ब्लॉक ही रखते हैं और कंट्रोल आर, यूजर और पासवर्ड। अब उसके लिए क्या होगा कि यूजर को अलग ब्लॉक कंसिडर करेंगे, ये अलग ब्लॉक, और उसको ऊपर और उसके नीचे या ऐसे डिस्प्ले करना होगा, ठीक है। यानी दो डिव बनाने पड़ेंगे अलग, और वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लिहाजा हमें ये बिल्कुल लेआउट सिंपल रखनी है। यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ गया कि इसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इस हेडर की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं जो है ना इसको 15 दिया हुआ है, तो मैं इसको 30 दे देता हूँ, डबल, ठीक है। और जो इसको मैं 30 दे देता हूँ, लेफ्ट को मैं 30 दे देता हूँ और कंट्रोल आर, तो ये अब राइट को मैंने 30 नहीं दी, तो वो भी 30 दूंगा, तो बेसिकली ये जो है ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, कंट्रोल आर, ये इस तरह जो है हमारे पास यूजर ने पासवर्ड। अब 30 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल हम ये करेंगे कि इसकी जो इसमें हम जो मार्जिन लगाएंगे, देखिए ना ये इसमें मार्जिन भी नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल मैं 43x मार्जिन देता हूँ, तो कंट्रोल आर, ये मार्जिन ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये इनपुट में नहीं लगाना चाहिए मुझे, कंट्रोल एक्स, मुझे राइट में बेसिकली पैडिंग टॉप जो है वो मुझे 10 पिक्सल देनी चाहिए, कंट्रोल आर, तो ये पैडिंग टॉप इस तरह आ गई है। अब मुझे बटन शो करना है, ठीक है, यहाँ पे बटन एक देना है, तो अब पैडिंग टॉप पर 20 पिक्सल देता हूँ, 20 पिक्सल देता हूँ, और इतना ही हमने हाइट यहाँ से 28 कर लेंगे, 28, ठीक है, थोड़ा सी कम, ताकि पैडिंग क्योंकि ऐड होती है, तो ये इस तरह आ जाएगा, ये किया जाएगा। और अब हमने देना है पासवर्ड, और उसके बाद हमने देना है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पे हमने देना है लॉगिन, इसको खत्म कर देते हैं VR, और VR करके हम करते हैं इसमें इनपुट टाइप सबमिट या बटन, सबमिट करना है। और इसका प्लेस होल्डर होता नहीं है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू मैंने अगर लिखना है, वैल्यू लिखनी है लॉगिन, तो ये जो है ना कंट्रोल आर, इस तरह लॉगिन आ जाएगा, बिल्कुल ही उसके साथ वो हो गया। तो मैं इसको टारगेट करता हूँ, इससे इनपुट, और इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू लॉगिन, जो लॉगिन आईडी है उसको मैं CSS में जाके डॉलर डॉलर हैश साइन, आईडी क्या है, लॉगिन, लॉगिन की जो पैडिंग टॉप है वो है 10 पिक्सल्स, मैं इसको, और कंट्रोल आर, ये अच्छा। अब लॉगिन क्योंकि इसका दिया हुआ है, ठीक है, ये लॉगिन आईडी इसमें मैं इसमें स्पेंड दे दूँ, मैं इसमें दे देता हूँ स्पेंड, एक अलग उसको लॉगिन आईडी लॉगिन, इस इनपुट को करने के बजाय, क्योंकि वो आईडी इज इक्वल टू लॉगिन कर देते हैं। और ये जो है इसको आईडी इज इक्वल टू स्पेन और आईडी इज इक्वल टू लॉगिन कर देते हैं, सबमिट। और अब मैं देखता हूँ कि कंट्रोल आर, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब इस आईडी को हम टारगेट करते हैं, ये मैं पैडिंग टॉप मैं कहता हूँ 5VH, 5VH, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, अच्छा,
अब यहाँ पे मैं अगर ये लगा लूँ ये डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये जो है कंट्रोल आर ये नीचे आ गई, ठीक है, 5DH नीचे आ गई। अब मैं इसको थोड़ा इसकी हाइट देना चाहता हूँ, ठीक है, तो हाइट जो है इसकी है फॉर एग्जाम्पल 50 px, हाइट 50 px कंट्रोल आर, लॉगिन बटन क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, लॉगिन बटन क्यों नहीं चाहिए, तो लॉगिन बटन क्या है, ये है, यानी लॉगिन के अंदर जो इनपुट है, तो मैं कैसे लिखूंगा, नंबर साइन, ये लॉगिन, ये नंबर साइन लॉगिन, लॉगिन के अंदर क्या है, इनपुट जो है, इनपुट जो है उसकी जो हाइट है वो बेसिकली होना चाहिए 50 px, और कंट्रोल आर ये 50 px बन गया। इसमें क्या होना चाहिए कि ये बोल्ड होना चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कलर जो है वो ग्रीन, डार्क ग्रीन कर देते हैं, और कलर जो है वो वाइट, ठीक है, वाइट कर दिया, कलर वाइट कर दिया, कंट्रोल आर, तो ये इस तरह लॉगिन। अब इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज जो है वो है 30 px, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो है बोल्ड, बोल्ड कर देते हैं, और इसको कंट्रोल आर किया, तो ये इस तरह का लॉगिन आ जाएगा। मेरे ख्याल में हमें यूज़र और पासवर्ड को भी इसी तरह ये आपने करना है, ठीक है, ये दोनों आपने करना है, यूज़र और पासवर्ड, और लॉगिन को जब क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा अगर पासवर्ड और यूज़र ने सही है तो। ओके, ये यूज़र क्या होगा, पोर्टफोलियो, जैसे आपका फेसबुक ओपन हो जाता है इस तरह यहाँ पे पोर्टफोलियो आ जाएगा पूरा आपका, जब हम डेटाबेस करेंगे। अभी तो हम स्टैटिक पेज बना रहे हैं, इसको स्टैटिक पेज बोलते हैं, ये स्टैटिक पेज है, राइट। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे क्या चीज़ है वो भी हमने लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल वो जो लॉगिन हुआ वो उसका नाम अली है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने यूज़र ने पासवर्ड इस इमेज के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ अलीज पोर्टफोलियो, ये करता हूँ कंट्रोल आर, ये नजर आया, क्योंकि इसका कलर जो है ये इस तरह मैं इसको करता हूँ। अब इसमें मैं कर देता हूँ, इसमें मैं स्पैन डालता हूँ, ठीक है, स्पैन, और आईडी इज इक्वल टू हेडर टेक्स्ट, यूजर नेम, यूजर नेम रख देते हैं इसको, जो भी नाम मीनिंगफुल नाम आप, और यूजर नेम आईडी है, तो मैं कंट्रोल सी करूँगा, और स्टाइल डॉट सी एस में नीचे आके मैं यूजर नेम को इस तरह लिख दूंगा। अब ये रेड तो नजर आ रहा है, लेकिन यूजर नेम एक्चुअली का टैग नहीं है, ये हमने बनाया और ये आईडी के साथ है, तो नंबर साइन, ठीक है, अगर क्लास के साथ होता तो डॉट डॉट, ये तीनों आईडीज हैं, आईडी यूनिक होती है, रिपीट नहीं होती, क्लास रिपीट होती है, जैसे ये देखें ये जो रो है ये बार बार रिपीट हुई है, ठीक है, आईडी रिपीट नहीं होती। यूज़र नेम में हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना, सबसे पहले डिस्प्ले करते हैं, इसको करते हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट जो है वो मिडल, जस्टिफाई कंटेंट मिडल, और इसका कलर जो है वो कर देते हैं वाइट, ये ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज 40 px, कंट्रोल आर करते हैं, ये अभी इसको खोलना है। अच्छा, इसका फिर मैं सेंटर करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल आर, जस्टिफाई कंटेंट में अगर इसमें देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स करता हूँ, कंट्रोल आर, ये सेंटर में आया है डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर मैं अब मिडल करता हूँ
तो कंट्रोल आर इमेज के बाद है जस्टिफाई कंटेंट, इसके तो सेंटर में है, लेकिन जो इसका पेरेंट है लॉगिन, उसमें लॉगिन इनपुट, इसका पेरेंट कौन सा है मैं देखता हूँ, उसके नीचे हम लिखते हैं इस आईडी को, बेसिकली जो बॉक्स है उसके नीचे लिखने की जगह बेहतर है ये लेफ्ट में, उसके बाद हम यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये इनलाइन फ्लक्स है, इसका जो पेरेंट है वो इनलाइन फ्लक्स है। ठीक है, हमने जस्टिफाई करते हैं, मैं अगर करूँ मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, मार्जिन कॉलन ऑटो, तो कंट्रोल और ये मार्जिन ऑटो करने से, अगर मैं मार्जिन ऑटो हटा दूँ फॉर तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, कंट्रोल मार्जिन ऑटो करने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसने मार्जिन वो रखा। तो ये एलीज को बेसिकली जो यूज़र नेम होगा, जो यूज़र नेम तो अलग होता है, जो बंदे का नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल नाम इसका अली है लेकिन यूज़र नेम मे भी अली 123 हो, वो जब लॉगिन करेगा, अगर सक्सेसफुल लॉगिन है तो यहाँ पे उसका नाम अपोस्ट्रोफी एस और पोर्टफोलियो आ गया। ये अगर इसको हम थोड़ा सा तब्दील करें, ये वाली पोर्टफोलियो को हम तब्दील करते हैं, हम करते हैं जनाब, ये जो ना पोर्टफोलियो जो इसका फॉन्ट फैमिली है, मैं कहता हूँ इस सारे की ही फॉन्ट फैमिली मैं कर देता हूँ, बॉडी पे लगा देता हूँ फॉन्ट फैमिली। अब आप फॉन्ट फैमिली बताना, तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ये सारे चेंज हो गए, कंट्रोल आर। अगर मैं सिर्फ क्योंकि अंदर क्लासें लगी हुई हैं, मैं सिर्फ नेम को चेंज करना चाहता हूँ तो कंट्रोल भी करते हैं, और बताना जो है इसमें सही है नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, फैमिली आ गया। अच्छा, अब ये बन गया। इसके बाद नेम में हमने डिज़ाइन में जाना और देखना कि 3 इमेज, पहले हम कोई भी 3 इमेज दिखा लेते हैं, 3 इमेज कोई भी दिखा लेते हैं, चार्ट्स नहीं देख पूछे सबसे पूछे, ये जो है कौन सा हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, सेव इमेज, एक यहाँ से हम कहते हैं इमेज 1, इमेज 1 डॉट जेपेग, फिर हम ले लेते हैं यहाँ से ये वाला इमेज ले लेते हैं, सेव इमेज 2, इमेज 2 डॉट जेपेग, और तीसरा इमेज हम ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ये चार्ट्स हैं इमेज ये भी जेपेग इमेज। अब मैंने यहाँ पे जाके जो किसमें शो करवाना है, जो दूसरी रो है वो ये इमेज, तो एक इमेज इसमें आई एन जी एसएफ इज इक्वल टू इमेज 1 डॉट जेपीजी, और ये ठीक है, और इमेज 2 डॉट जेपीजी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और इमेज 2 कर देते हैं डॉट जेपीजी, और इधर जो है कंट्रोल बी इमेज 3 डॉट जेपीजी। ठीक है, और यहाँ से मैं अब इसको देखता हूँ कंट्रोल आर, तो ये बेसिकली क्योंकि वो दिया हुआ है तो उसमें बिल्कुल ही उसने जो है ना, तो मैं इमेज में अलग देता हूँ, इमेज की क्लास अभी हमने नहीं बनाई, तो मैं बनाता हूँ इमेज की क्लास, इसके बाद इमेज की डॉट आई एन जी की क्लास है डॉट आई एन डिस्प्ले रिफ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, एक तो राइट डिस्प्ले फ्लैक्स ये वो की करता है, अरे ये इधर ही है,
डिस्प्ले में इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर, मैं डॉट आई एन जी को दोबारा देखता हूँ, ये डॉट आई एन जी है। हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये इतनी बड़ी बिट्स है इसने की दी है। दूसरी बात यह कि ये नीचे आ गया, मैं अगर इसको मैं 60 करूँ, इमेज में ये जो रीच का है वो इनलाइन ब्लॉक है, ठीक है। तो लॉगिन ब्लॉक है, इसमें लॉगिन इनपुट को इसी तरह रखा हुआ है। तो डॉट आई एन जी जो है वो 90 बी डब्ल्यू रखा हुआ है फुटबॉलों के लिए। वो को हमने कर दिया है ब्लॉक, वो को ब्लॉक कर दिया। अब तक लेफ्ट को मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और कंट्रोल आर, ये नीचे आ गया। ये जो चीज़ है मेरे ख्याल में मैं दोबारा देखता हूँ, ये जो रो है इसके अंदर इमेज है। अगर हम एक ही इमेज यूज करें, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एक्स, अभी हम अलग बॉक्स में कर रहे हैं, कंट्रोल जी, और मैं तीनों को यही करके देखता हूँ कि ये मसला क्या है। मैं उसको डिलीट करता हूँ, तो फिर ये क्या देता है, कंट्रोल आर। अच्छा, ये इसमें फिर भी उस दो इमेज में तीसरा इमेज, दोबारा इसको मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ऊपर वाली रो सही हो, ठीक है। और ये जो है ये हमने दो इमेज लिए, तो एक इमेज की जो विड्थ है वो हमने दी जो है, वो इमेज की जो विड्थ है वो है 20 20 20 विड्थ है। कंट्रोल आर, वो इमेज में तीसरा इमेज है, इमेज वन, वो मैं क्या लगाया हूँ, वो जो है वो मैं फ्लेक्स, अगर हम इसको ब्लॉक करते हैं ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो बाकी में फ्लेक्स है। रैपर को अगर ब्लॉक करते हैं, रैपर की के अंदर है ब्लॉक, ठीक है। तो कंट्रोल आर, तो ये आ रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक है क्योंकि ये नई लाइन में आ जाएगी, ठीक है। और उस ब्लॉक में अगर आप नेक्स्ट या इनलाइन तक जो आपकी मर्जी है, लेकिन ये तीसरा इमेज ये दे रहा है। अच्छा, तीसरा इमेज ये आ रहा है, ये इसका इमेज कोई और नाम है, डॉट जे तक डॉट जे तक डॉट, ये इमेज ही है। मैंने तीसरा मैं भूल के मैंने इमेज डॉट डॉट लगाना भूल गया, ये डॉट लगाना, कंट्रोल आर, ये तीन। अब इसको मैंने करना है, जो इमेज है बेसिकली इमेज को मैंने ब्लॉक नहीं करना बल्कि इन लाइन ब्लॉक करना, ठीक है। इन लाइन फ्लक्स करें, कंट्रोल आर, ये इन लाइन फ्लक्स आ गया। अच्छा, इन लाइन फ्लक्स आ गया। अब अगर मैं वो इस्तेमाल करूं कि मैं इस डिव को कंट्रोल सी और कंट्रोल बी और इन दोनों को मैं हटा देता हूँ और इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, तो क्योंकि आपने बेसिकली लर्न करना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये उसी तरह दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसकी विड्थ चेंज करनी है,
हमने अपना फॉर्मेट बनाया था कि डिव होने चाहिए, वो डिव हैं और उनकी ज़रूरत अभी हमें शायरी के तीन तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, इमेज की विड्थ चेंज करूँगा। देखिए कि कैसे इमेज की विड्थ में देती है, मैं इमेज की विड्थ 30 करूँगा, 30, तो तकरीबन 33% ऑफ स्क्रीन ये इस तरह आ जाएगी। और अभी देखिए इसका टॉप जो है ना वो ऊपर बिल्कुल ही ऊपर है, तो मैं इसमें दूंगा पैडिंग, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स, कंट्रोल आर, तो ये नीचे आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा इससे नीचे आ गया, ये तीन इमेज इस तरह आएंगे। मेरे ख्याल में विड्थ इसकी जो है ना मैंने 40 अगर रखी, ये तीन हमारे पास चार्ट्स आ गई। अगर मैं इनको इस तरह कर दूँ कि इनका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वो ब्लैक है, तो ये इस तरह का नजर आ गया, जो कि बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, राइट। तो हम जो है इसको ग्रे कर देते हैं, इस तरह का है, क्योंकि बेसिकली हम जो इमेज करेंगे ना वो इस तरह का नहीं होगा। जो इमेज हमारे पास आया हुआ है हम उसको ठीक कर लेते हैं, बहरहाल वो ठीक कर लेंगे। आपको पता चल गया कि ये जो है ना ये इसका ट्रांसपेरेंट इमेज है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये देखो ना ट्रांसपेरेंट इमेज। अगर मैं ट्रांसपेरेंट इमेज को ले लूँ, चार्ट्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इमेज, चार्ट्स ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट इमेज को लेते हैं जैसे ये, ठीक है, जैसे ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, तो सेव इमेज है। मैं इसको इमेज वन करता हूँ सेक्शन में, इमेज वन डॉट पी एन जी होगा, और इधर जाके मैं इमेज वन को इमेज वन डॉट पी एन जी होगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल आर, तो अच्छा इसमें ये भी उसी तरह दिया है। देखिए ये चीज़ नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ये फिलहाल हम नहीं चाहते, हमें पता तो चल गया ना कि ये होता है। लेकिन इसमें मैं बेसिकली जो चीज़ चाहता हूँ वो ये नहीं चाहता, मैं इसमें ग्रे कलर बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं देता, मैं इसका देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, रेडियस जो है वो 30 पी एक्स है, और कंट्रोल आर, तो ये बॉर्डर, बॉर्डर कितनी है, बॉर्डर जो है वो 1 पी एक्स सॉलिड ब्लैक, थोड़ा, तो ये इस तरह का इमेज आएगा। अब हमें पता चला है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें बेसिकली इमेज जो है इस ब्लॉक का अच्छा वेट ऑटो करना है, जो इमेज के अंदर इमेज है, जो डॉट इमेज ब्लॉक है हमारा डिव, और उसके अंदर जो आईएमजी टैग है उसका जो उसकी जो विड्थ है वो मैं ऑटो कर दूँ, देन क्या होगा कंट्रोल आर, तो ये जो है विड्थ ऑटो से ये इस तरह का लेफ्ट लाइन होता है। तो मैं इसको अगर इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँ, तो मैं इमेज को ब्लॉक, तो ये जो है या जस्टिफाई कंटेंट क्रिमिनल फ्लेक्स है, तो जस्टिफाई कंटेंट मिडल, मिडल में जस्टिफाई कर कंट्रोल आर, तो ये कभी नहीं हुआ, मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, मार्जिन ऑटो, कंट्रोल आर। अच्छा फिर भी इसने ये नहीं दिया, क्योंकि ये किस वजह से कि मैंने इसको 30 वैक्सी के 30 देते, कंट्रोल आर, या मैं इसको विथ ऑटो कर, ऑटो, तो फिर ये तीनों जो है ये इस तरह के, यस ये जो है ना ये ठीक है। और इसको अब अगेन ये टॉप बॉर्डर फिर ले रहा है, मैंने टॉप पे मैं 20 दे देता हूँ, 20 पी एक्स,
फिर टॉप के साथ जो है ना ये कंट्रोल आर। अच्छा ये पैडिंग दी हुई है, मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन का ये मार्जिन। अब ये थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है कि ये जो बॉर्डर्स हैं फ्लेक्स की वो थोड़ी कटी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, सही नज़र नहीं आ रही। ये एक है, देन मैं ये करता हूँ। अच्छा हम आगे चलते हैं ना, क्योंकि हमने काफ़ी सारा काम करना है, तो इसको अगर हम इनकी नेक्स्ट जो है वो है 3 इमेजेस हो गए। उसके बाद लेफ्ट पे छोटा सा इमेज और राइट पे उसकी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्किल्स क्या है इस बंदे की, ठीक है। तो स्किल्स के लिए हम स्किल्स के लिए हमारा जो वो है बॉक्स वन, स्किल्स के लिए हमारा बॉक्स वन है। तो हम वाई नॉट कि स्किल्स के लिए भी मैं कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ। स्किल्स स्किल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्किल्स वर्ड, स्किल्स वर्ड, स्किल्स वर्ड की तो स्किल्स मेरे ख्याल में ये ले लेते हैं और फाइल से क्या मैं ये स्किल्स स्किल्स डॉट जेटेक, स्किल्स डॉट जेटेक और इसमें मैं आई एन जी स्किल्स डॉट जी पी जी। अब मैंने बॉक्स वन को करना है। बॉक्स वन को मैं बॉक्स वन जो है बॉक्स वन जो है मैं इसको लिखूंगा, ये यही कर, यही दोनों चीज़ें करनी है। इसको मैं बॉक्स वन वन, इसकी जो विड्थ होगी वो कम है, विड्थ ऑटो है, विड्थ ऑटो है और 38 है, बिल्कुल ठीक है, जैसे कंटेंट है। और आई एन जी जो बॉक्स वन का आई एन जी है, बॉक्स वन के अंदर जो आई एन जी है उसकी विड्थ ऑटो है। लेट्स सी कितना का कंट्रोल आ। तो ये बेसिकली पूरे उसने 90 कर दिया बॉक्स वन। अच्छा जब राइट का हम बनाएंगे, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो है, मैं कहता हूँ 15 वी डब्ल्यू, कंट्रोल आ गया है। और फिर बॉक्स टू जो है वो भी इसी तरह का होगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, बॉक्स टू दे देते हैं। और बॉक्स टू की जो है वो है 70 दे देते हैं, 70 वी डब्ल्यू, कंट्रोल आर। तो ये इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप 20 के जगह 30 पिक्सल दे देते हैं, 30 पिक्सल दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे आया, मैं इसको 40 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल आर। तो ये नीचे आ गया। अच्छा ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है, मैं 30 पिक्सल ही देता हूँ और इसको मैं बॉक्स वन को भी 30 पिक्सल दे दे रहा हूँ। अब ये भी नीचे ये बराबर है। अब इसमें मैंने कंटेंट शो करना है, इसमें मैंने कंटेंट शो करना है। जो भी आ रहा है ये पार्ट ऑफ इमेज है, ठीक है, इमेज कोई ऐसा चीज़ करें जिसमें कोई ये चीज़ ना आए। यहाँ पे मैं दिया हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा छुपा, ये जो बॉक्स टू है इसका कर देता है। यहाँ पे मैं कंटेंट लिखना चाहती हूँ, बॉक्स टू में मैं करता हूँ यूआरएल, मैं करता हूँ h1 h1 और मैं लिखता हूँ प्लीज स्किल्स, स्किल्स क्या है यूएल यूएल अलाउ अलाउ, अलाउ में आप कहते हैं वर्किंग, वर्किंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एचटीएमएल, स्किल है, दूसरी स्किल है
working experience of CSS, experience of JavaScript, जो इस कोर्स में आता है JavaScript। और आप जब आप सीवी देंगे तो ये सीवी है, स्किल्स आप दे देंगे, ठीक है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ बूटस्ट्रैप आप फिर ये है कि वर्किंग अलाइन में आप करेंगे सॉलिड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ PHP एंड MySQL। अब इसको देखते हैं कि ये आ भी रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, स्किल्स आ गई और स्किल्स में जो है अब मैं लोरम ऑप्शन लिख लेता हूँ। इसके बाद जो भी आप लिखना चाहेंगे, मैं मेरा ये फलाना है तो मैं अच्छा इसके बाद आप लिखेंगे जो अपनी स्किल्स में इन डेप्थ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। वालेकुम सलाम। नेट को तो नहीं छेड़ेंगे ना? बस थैंक यू। अच्छा LI, ठीक है। और ये अच्छा ये इन डेप्थ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। और हमारा जो है ये है वी हैव डन over 10 HTML पेज टेम्पलेट्स जो कि आप बना रहे हैं। ये एक पेज टेम्पलेट है, ये पोर्टफोलियो पेज टेम्पलेट है। तो इस तरह का आपको ये आ जाएगा। फिर ये है कि जो प्रोजेक्ट्स की जो फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल R और ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप लोरम एक्शन लिख दें, लोरम और ये कर दें। अभी आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो जो है तो लोरम इसने ऐसे दे दिया बिकॉज अपने बॉक्स 2 में इनलाइन ब्लॉक देना है। ब्लॉक ब्लॉक देंगे और ये इस तरह और ऐसे ही आना चाहिए। थोड़ा सा पहले स्किल्स में थोड़ा सा पहले भी आप लिखेंगे तो वाई नॉट कि मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल C और इसके बाद में कंट्रोल V कर दूँ। ये इस तरह की आप स्किल्स आ जाएंगे। अब ये जो है ये हाइट जो है इसकी इमेज की वो सही है। तो बॉक्स 1 का जो इमेज है वो वेट था ऑटो और हाइट भी है, हाइट भी। तो कंट्रोल R और हाइट जो है मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइट कितनी है 30 VH, ठीक है। VH है कंट्रोल R मैं कहता हूँ 60 विड्थ ऑटो नहीं बनी, विड्थ जो है वो 30 VW बनी। कंट्रोल R BH की और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये 30 देगा। कंट्रोल R, ठीक है। अब डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है, डिस्प्ले ब्लॉक करना कंट्रोल R। अच्छा इसमें मैंने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया। अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो ये नई लाइन में आ जाएगा। देखिए ये आगे अगर ये अच्छा इसमें विड्थ दे दी, विड्थ तो मैं करता हूँ इसकी 20, ठीक है। कंट्रोल R और मैं करता हूँ 15 ज़्यादा बेहतर है। 15 आ गई, कंट्रोल R तो ये विड्थ आ गई। ओके अच्छा इसकी हाइट और विड्थ था मैं 30 के बजाय मैं कर देता हूँ इसकी जो वेव हाइट है ये क्योंकि बॉक्स से बाहर चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ यहीं तक, ठीक है। अच्छा मैंने इमेज की हाइट जो है वो अगर मैं 50 करता हूँ
तो कंट्रोल आर ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ठीक है। अच्छा, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, ये बॉक्स में बन गई, ठीक है, ये बॉक्स में बन गया। अब हमने जो करना है वो नेक्स्ट ये करना है, ये इधर जो है वो क्वालिफिकेशन आ जाए और इधर जो है ना क्वालिफिकेशन का टैग आ जाए, इस तरह की स्किल्स हैं। तो हम पहले बॉक्स में यही वो करेंगे, यही जो हमने ये इसमें किया है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बॉक्स वन और बॉक्स टू में ये एक इमेज जो है कंट्रोल सी स्किल्स का इमेज इधर लगा देंगे राइट साइड पे, स्किल्स नहीं होगा एजुकेशन है, ठीक है। और जो बॉक्स ये वाली है इन स्किल वो बेसिकली हम कर देंगे कंट्रोल सी और बॉक्स में कंट्रोल, ये एलिज स्किल्स नहीं होगा, एलिज एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, एलिज एजुकेशन होगी। और ये जो है स्किल्स नहीं होगा बल्कि एजुकेशन, एजुकेशन हो जाएगी, एजुकेशन का डेटा है। और मैं इसको करके देखता हूँ, अभी ये इसके ऊपर ही है, मतलब ये नया नहीं आया। वजह ये है कि हमने बॉक्स थ्री को कुछ भी नहीं दिया, तो वाई नॉट कि हम इसको बॉक्स वन टू को, मैं बॉक्स वन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और नहीं बॉक्स टू को, मैं बॉक्स थ्री को, बॉक्स वन इमेज होता है ना, तो बॉक्स टू ये दिया हुआ, तो ये बॉक्स टू है, बॉक्स वन का इमेज है, बॉक्स टू है। तो मैं जो है बॉक्स बॉक्स वन जो है वो बेसिकली हो जाएगा कंट्रोल बी, नेक्स्ट कंट्रोल सी। बॉक्स टू जो हो जाएगा कंट्रोल सी और वो बॉक्स थ्री हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह का आना चाहिए, ठीक है। और जो बॉक्स वन और इमेज है बेसिकली वो हो जाएगा बॉक्स वन जो है, बॉक्स वन ये है, बॉक्स वन और उसका इमेज जो है वो हो जाएंगे बॉक्स फोर, ये बॉक्स फोर हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स फोर, फोर, लेट्स सी को क्या था कंट्रोल आर, ये इसने इधर दिया, तो मैं इसको बॉक्स फोर जो है मैंने इसकी हाइट जो है वो की हाइट वगैरह कर देता हूँ, वो हाइट में कर नहीं सकता, या इस बॉक्स वन की हाइट जो है वो 40 कर सकता है। मैं इसमें बॉक्स थ्री का टॉप टॉप में 60 पिक्सल बॉक्स थ्री का मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल, थोड़ा तो एलीज एजुकेशन आ गया, ये ठीक हो गया। मैं इसको 170 कर देता हूँ, आप इसे ये दिया जाएगा। इसी तरह जो बॉक्स थ्री का मैं मार्जिन का 170 कर देता हूँ, कंट्रोल आ, तो ये इसके बराबर आ जाएगा मेरे ख्याल में 190 अब इमेज नहीं आ रहा, ये इमेज इधर नहीं आ रहा, तो इधर इमेज हम ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ से मैं लगाऊंगा एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन वर्ड, एजुकेशन वर्ड जो है ये मैं ले लेता हूँ, तो अच्छा सा ये एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन डॉट जेपीजी, और एजुकेशन डॉट जेपीजी को मैं यहाँ पे ये जो इधर दिया है ये एजुकेशन डॉट जेपीजी दिया हुआ है, इसको जस्ट देखना है, ये एजुकेशन डॉट जेपीजी, तो ये बेसिकली हमारा ये। अच्छा, हम अगर एक चीज़ करें कि छोटी सी रो लेके, लेकिन बारह इसमें भी प्रॉब्लम है कि हम अगर एक रो वैसे ही लें, ठीक है, एक रो ले लें, कि इसके बाद तो थ्री और फोर के बाद एक रो ले लें, डेव क्लास इज इक्वल टू रो, ठीक है, और रो ये ले लें तो क्या है
ये कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3 और 4 के दरमियान ये रो क्रिएट हुई है, ये रो क्रिएट हुई है, ठीक है। तो मैं रो नहीं करता, मैं रो तो करूँगा, लेकिन मैं इसको करता हूँ सेक्शन रो सेक्शन। तो जो सेक्शन है उसको मैं डिफाइन करता हूँ। सेक्शन क्या चीज़ है कि एक क्लास है जिसमें कि जो हाइट है वो है 10 VH, क्लास 10 VH कंट्रोल आर। तो ये सेक्शन में 10 VH इधर है, और इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज कर दूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है, ब्लैक है। तो ये एक किस्म का कंट्रोल आर। अच्छा, ये इतना ऊपर दे रहा है। अच्छा, मैं अगर ये मार्जिन टॉप दे दूँ, इसमें मार्जिन टॉप हमें बहुत कम करना पड़ेगा उसका, क्योंकि बहुत नीचे आ गया। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल, मैं करता हूँ G10 कंट्रोल, और इसको भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल आर। तो ये इस तरह जो है ना, एक इस तरह हमारा ये आ जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा शीट भी, अभी हमने शीट पढ़े नहीं, लेकिन शीट भी देना चाहिए। अब ये है तो अलग एक है, तो ये इससे पहले भी आना चाहिए। तो वाई नॉट कि हम सेक्शन वहाँ पे भी ऐड कर दें। ये भी सेक्शन है, ये देख रो और देखी, मैं इससे भी पहले ऐड करना चाहूँगा यहाँ। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या इस तरह आ जाता है, लेकिन इसमें आपका फिर हमने सेक्शन जो दी हुई है वो सेक्शन यहाँ पे। अच्छा, आज जो है वो है 30 px में 10 px करते हैं बॉक्स टू का। और मार्जिन टॉप कहाँ पे दिया हुआ बॉक्स टू में, मार्जिन टॉप 10 px कंट्रोल आर। बॉक्स वन का मार्जिन टॉप जो है ये तो आ रहा है, लेकिन इसका जो अब ये सारे ही चेंज करना चाहिए। जो था तो है हाइट 30 के बजाय में 20 कर देते हैं, मार्जिन टॉप 20 कर देते हैं, नहीं ये 20 वो उसके टॉप का है, ठीक है। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ये 30 ठीक है। लेकिन जो बॉक्स है लॉगिन लॉगिन ये बॉक्स वन मार्जिन ऑटो किया, मैं अगर मार्जिन ऑटो हटा देता हूँ देन कंट्रोल आर, तो ये जो है इस तरह ये अब यहाँ से ऊपर जो है ना दोबारा से हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ, स्पेसिफाइड कंटेंट बदल किया गया है, इमेज जी किया गया है, 50 के बजाय मैं 30 कर देता है। बॉक्स वन का जो वीडियो कंट्रोल है, और बॉक्स टू जो है मार्जिन टॉप में खत्म कर देता हूँ। बॉक्स थ्री, ये बॉक्स टू है ना, बॉक्स टू, बॉक्स वन कौन सा है, ये बॉक्स वन मार्जिन टॉप 10 पिक्सेल्स, बॉक्स वन का मार्जिन टॉप 0 पिक्सेल्स के लिए। कोई और प्रॉब्लम है जो कि मैं इसको अगर 20 कर दूँ, बॉक्स वन पे कंट्रोल है, मैं इसको कर देता हूँ 50 से नीचे आ गया, ठीक है। और वो सब बाहर ये आप सेट करना है आपने, क्योंकि ये कैसे जो है ना इसको यही CSS का है
आप लोग जब डिज़ाइनर होते हैं तो आपको बेसिकली इस तरह का एक पेज इस शेप में मिलेगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट एच दबाऊंगा और ये वो देगा कि ये बेसिकली ये चाहिए यहाँ तक, ये वेबसाइट चाहिए मुझे। ठीक है, आपको इधर मिलेगी ये वेबसाइट कंट्रोल भी, इस तरह का फोटोशॉप का इमेज मिलेगा। ठीक है, और आपने इसको देख के मार्जिन सेट करने हैं और वो कहेगा रेस्पॉन्सिव होना चाहिए तो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, दरमियान में अगर ब्लैक लाइन है तो इस तरह इसको डिवाइड करें, या जैसे भी आपने करना है इसको शेड्स भी दे दें, ये करना स्किल एलिजिबिलिटी। जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ये खत्म हो जाएगा और इधर हो जाएगा पोर्टफोलियो, या इधर नेम, फादर नेम, फोन, डेटाबेस से आ रहे हैं। और ये जो चार्ट्स हैं ये भी अकॉर्डिंग टू दिस पोर्टफोलियो, ये 3 हम इमेज अपलोड जो करेंगे आपने अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3, ये आपने वेबसाइट बनाई हुई है, वो वेबसाइट का पोर्टफोलियो आ रहा है। फिर स्किल्स आपकी क्या है ये की है, और एजुकेशन आपकी क्या है। अच्छा, एजुकेशन में मैंने ये दिया है, आपने जाहिर है यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में आपने अपनी पूरी वो देनी है। लेट्स डू इट। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। ये जो स्किल्स की है, एजुकेशन आप कहेंगे यार ये एजुकेशन क्या है, दिस इज नॉट एजुकेशन, राइट। तो एजुकेशन के लिए हम डेव बना लेते हैं। डेव क्लास इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ व्हाई नॉट यूज टेबल, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्मेट है। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। कभी भी टेबल यूज नहीं करना, मैंने कहा था, बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, कभी भी यूज नहीं करना है। आपने डिवी यूज करना है, लेकिन मैंने जल्दी में करना है क्योंकि ये खत्म करनी है धीरे, मतलब ये जो है ना काफी लंबा हो गया, तो मैं इसको टीवी करता हूँ। आपने डिव में करना है, ये डिव में एडजस्टमेंट आपको समझ आएगी, ब्लॉक कहाँ पे करना है, कहाँ पे इनलाइन करना है, कहाँ पे क्या करना है, हेडिंग कहाँ पे देनी है, ये छोटी छोटी चीजें इसी से लर्न होता है। मैं कहता हूँ जनाब, आपने जो है ना डिग्री की, डिग्री डिग्री एक कॉलम डिग्री होगा, एक कॉलम में कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, एक कॉलम होगा डिग्री के साथ क्या होता है, डिग्री के साथ होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज होगा। और एक कॉलम आपका होगा डिग्री, डिग्री। और ये टीडी बिल्कुल भी साइट में नहीं है। अगर आपका टीडी बहुत बड़ी कोई स्टैटिस्टिकल साइट है उसमें टीडी बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वेबसाइट पे बिल्कुल लाइट यूज होगा। टेबल अगर हो तो आपकी वेबसाइट को रिस्टार्ट कर देगा, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर है वो चेक करते हैं कि डिव है या उसको टेबल नजर आएगा वो आपको नेगेटिव कर देगा कि यार ये जो है ना ये बंदे ने काम सही नहीं किया, क्योंकि टेबल को नेगेटिव मार्किंग करते हैं, क्लाइंट भी नेगेटिव मार्किंग करते हैं, आपकी वेबसाइट को अप्रूव नहीं करेंगे। और आपने हाँ बहुत ज़बरदस्त एग्जैक्ट डिज़ाइन बनाया हो लेकिन फिर भी टेबल्स को लाइक नहीं किया जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज और मार्क्स आपने दिए, मैं फिर थोड़ा सा बना दें, बाकी आप बना दें। मैं इसको पी आर कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और इधर जो है कंट्रोल बी, और डिग्री डिग्री जो है ना मैं कहता हूँ एफ एस सी कर देता हूँ। और यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है फेडरल बोर्ड, एफ डी आई एस सी फेडरल बोर्ड, और मार्क्स जो है ना आपके उसमें आ गए 800। ठीक है, मैं कर देता हूँ 800, उससे तो आपके ज़्यादा हूँ, लेकिन ये है कि एवरेज रखना चाहिए ना, हर एक ने ये 700 किसको लिया होगा। मैं कहता हूँ बीएससी में आपने जो ये किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत मार्किंग सब कुछ जो 700 और मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो अब आपके ये मार्क्स आ, ठीक है, ये जाने डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज मार्क्स, इसको आप मतलब अच्छी तरीके से आप बनाएंगे, इसको विथ 100% दे देते हैं, विथ जो है इसको विथ 100% दे देते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में किया था, आपको याद है कि ये जो है ना टेबल से हमने पेज की डिवीजन शुरू की, टेबल लर्निंग के लिए बहुत ज़बरदस्त, लेकिन ये विथ 100%। इसको अच्छी तरीके से आप ये नीचे अच्छा ये ऊपर जो है ना टी एच करना है, इसको टी एच करना है। ठीक है, इसको टी एच फॉर एग्जाम्पल टी एच टी एच टी एच टी एच
तो ये जो है ये उसकी काबिलियत है। तो ये आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, इसमें फ्लॉ है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये हमें सॉल्व करना है, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और बाकी ये बिल्कुल ही ठीक है। बाकी ये वेबसाइट जो है ये 3 सेक्शन है। इसके बाद आपने फुटर बनाना और भी चीज़ें ऐड करनी है। एजुकेशन के बाद आपकी हॉबीज़ हो जाएंगी, तो लेफ्ट साइड पे आप ये वाला इमेज इधर आ जाएगा, इधर एक हॉबीज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपका होता है जनाब आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, वर्किंग एक्सपीरियंस, फिर राइट पे वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया। तो ये पेज चलता जाएगा अंटिल के आपको फुटर नजर आएगा, बिल्कुल नीचे जाके आपको फुटर नजर आएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ये आप कर लें इसको। इसके बाद आपको मैं पूरी वेबसाइट दूंगा, ये खुद टाइप करनी है, ये मेरी बात याद रखें। मैं इस वजह से मेहनत कर रहा हूँ और इस वजह से गलतियाँ किराए से कर रहा हूँ, वरना मेरे पास हज़ारों टेबलेट्स पड़ी हुई हैं, मैं आपको कोड भी दे दूँ और उसको देख के टाइप करें। नो नहीं, जब तक मैं आपके सामने नहीं करूँगा, गलती नहीं करूँगा, तो कभी भी आप नहीं सीखेंगे। और जब तक ये याद रखें, जब आप टाइप नहीं करेंगे, कोड टाइप नहीं करेंगे, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ये पैडिंग, ये मार्जिन, ये जो है ना ये सारी क्लासेस, तब तक आप नहीं सीखेंगे। इस कोर्स का कोई फायदा नहीं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कर लेंगे तो ये पैसा ही पैसा है, ठीक है। यानी ये एक समझ लें कि आप आपके हाथ में ये नोट हैं अभी, आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत, बिल गेट्स को देखें 20 साल में दुनिया का अमीर तरीन का बना, अगर वो अमीर तरीन ना हुए तो आप 10% भी 5% भी लेंगे तो करोड़पति बन जाओगे। तो इस पर मेहनत करो, मैं ये कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।